वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा व्यूअर्स। दिस इज आयशा उमर। हमारे पहले दो गेस्ट जा चुके हैं, दूसरे गेस्ट रेडी हैं स्टूडियो में एंटर होने के लिए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं जी? रिदा के पास जा रहे हैं, लाहौर में, जो मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम शामिल हुआ है। तो चलते हैं रिदा के पास जी। आयशा, मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान के घर में मौजूद हूँ, जैसे आपने जिक्र भी किया पहले, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला जो है वो बनाया। और ये आपको मेरे बैकग्राउंड में ये ताला नज़र भी आ रहा होगा। और कहते हैं कि इस ताले को बनाने में इनको 3 साल लगे। 1998 में इन्होंने बनाना शुरू किया और 2000 इन्होंने ये कंप्लीट किया। सबसे पहली चीज़, ये ज़फ़र साहब मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने ये ताला बनाया। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ज़फ़र साहब, ये ख्याल कैसे आया कि आप ताला बनाना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को होता है कि बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज़ बनाना और फिर एक उसके जहन में ये रखना कि वो गिनीज बुक में आप भेजना चाहते हैं, तो ये आइडिया कैसे जहन में आया कि ताला बनाना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मेरी शाल मार्केट की, आलमगीर मार्केट में ये होलसेल तालों की दुकान हुआ करती थी, और आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा कि एक गत्ते का और स्क्रीन का इस तरह बड़ा सा स्केच लगा होता है निशानी के तौर पे कि ये तालों की शॉप है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो कि मेरी शॉप की तो निशानी हो ही हो, और हमारे प्यारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के भी लिए भी वो एक नाम पैदा करे। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक देसी और हाथ के साथ बना हुआ मुकम्मल हाथ के साथ बना हुआ है ताला तैयार किया जाए मेरी निशानी। तो इस ताले को बनाने में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आई? एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारा लोहा इस्तेमाल हुआ है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आई है आपकी टोटल? इसको बनाते वक्त तकरीबन 3 साल लगे हैं। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जब ये मेरा ताला मुकम्मल हो गया तो एक विजिटर मेरी शॉप पे आया और उसको पता चला कि ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। हाँ, मैंने आप मुझे पहले जिक्र कर रहे थे कौन से मुल्क से थे ये विजिटर, और इन्होंने मेरा ख्याल है कीमत भी कोई आपको दी? ये यूके में से थे और वो चाह रहे थे कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए। मैंने कहा जी ये तो शेख ज़फ़र इकबाल ऐसा नहीं कर सकता। और उसने मुझे इतना ऑफर की, 5 लाख पाउंड उस वक्त 2001 में 5 लाख पाउंड मुझे दे रहे थे। और मैंने कहा जी नहीं, शेख ज़फ़र इकबाल तो कर सकता है, मर सकता है, पाकिस्तान का नाम बेच नहीं सकता, क्योंकि हमारे इस मुल्क को बड़ों ने बहुत मुश्किल से हासिल किया है और इस ताले की वजह से पाकिस्तान का ही नाम आएगा। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की वजह से शेख ज़फ़र इकबाल का नाम है। तो ये बताएं कि ताला बनाने में किस किस्म की मुश्किलात पेश आई और ये 3 साल का तवील अरसा क्यों लगा, इतना टाइम क्यों लगा? ये ताला बनाते वक्त बहुत सारी मुश्किलात मुझे आ रहे आई और बहुत सारी मुश्किलात से मैं गुजरा, क्योंकि मेरी तलीम भी ना है। और जब ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको अप्लाई करना था तो मेरे दोस्त, ख़ास तौर पर खालिद डोगर साहब और रज़ीउद्दीन पाल साहब ने बहुत हौसला अफजाई की मेरी। उन्होंने ये यूके में राब्ते किए और वहाँ से उनके ख़तो किताबत के वो जवाब देते रहे। अच्छा। और 2003 में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। आप हमें तस्वीर भी दिखाए ना जो आपकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में का एडिशन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो उसमें नुमाया ये नाम है पाकिस्तान का और मेरा भी नाम है जी। आयशा, आप भी देख सकती होंगी कि इनकी ये जो पिक्चर है इस ताले के साथ, और इट सेज इस बुक में दैट इट इज़ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी लॉक जो कि बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद हैं और इनसे हम पूछते हैं कि देखें, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपने कितनी सपोर्ट दी अपने हस्बैंड को? मैंने तो काफ़ी सपोर्ट दिया इनको। अच्छा, और ये आपने इनको कभी पूछा कि आप ये ताला क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या मिलेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आके? कह रहे थे वैसे अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने बनाया है। अच्छा, ये ताला जैसे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा है। मैंने पहले कोशिश की इसको खोलने की, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा था मुझसे क्योंकि मैं इसको घुमा सकी। लेकिन ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो ये चाबी से, इस ताले की 2 चाबियाँ काफ़ी भारी भारी सी हैं। ये मैं तो नहीं उठा सकती, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं उठा सकती, लेकिन ये इनके बच्चे ये ताला खोल सकते हैं। तो ये बच्चे हमें ये ताला खोल के दिखाएंगे। आए आप। इधर आ जाओ, नमरा आप देखो।
ये बहुत भारी सी चीज़ है और ये मैं भी पहले ट्राई कर चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मुझसे। जी ओह फिर खोलेगा। ओह जी आयशा, आप देख रही हैं कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और इन्होंने अपने घर में काफ़ी इसको डेकोरेट करके भी रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताएं कि इस ताले के साथ अब आप क्या करना चाहिए? अब आप सोचते हैं, जैसे आपको पहले किसी ने कीमत इसकी ऑफर की, तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? मैं असल में चाहता हूँ कि एक तो मोहतरम जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुझे चंद लम्हात अता फरमाएँ, मैं दियो एकल ताला उनको दिखा सकूँ। दूसरा, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 6-7 साल ये रिकमेंड किया अवार्ड के लिए, अच्छा हुस्न कारकर्दगी के लिए। अच्छा मुझे कम से कम शाबाश की बजाय ये अवार्ड दिया जाए। मैं पैसे नहीं मांगता, मेरा हक बनता है तो मुझे अवार्ड से नवाजा जाए। चले, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ। चलें, हम सबकी दुआ है कि आपको इस जो आपने कारनामा अंजाम दिया, इसके लिए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाए। हम भी आपके लिए अपील कर रहे हैं, आप दुआ मांगते हैं कि आपको हुकूमत इस अवार्ड से नवाजे। आपको एक मैं और बात बताऊं, ये बच्ची उस वक्त छोटी थी, मेरी बेटी। हाँ, गालिबन आपकी बेटी ने कॉल किया था और जिससे सबको पता चला कि आपने ताला बनाया है। वेरी गुड। कॉल किया आपको। अच्छा तो इसकी वजह से आज मैं आपके चैनल में आया। चले, अल्लाह करे कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जल्द हासिल हो और हम सबकी यही दुआ है। जी आयशा, ये आपने इनकी अचीवमेंट देखी, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है एंड वी होप कि इनको अवार्ड भी मिले जो ये चाहते हैं कि इनको हुकूमत की तरफ से दिया जाए। अब आप सब एक दफ़ा मेरे साथ मिलके कहें, ये वक्त है मेरा। चलें, आप सब ने कहना है जोर से, ये वक्त है मेरा। चलें, 1 2 3, ये वक्त है मेरा। थैंक यू जी, थैंक यू रिदा, थैंक यू एंड आई होप इंशाल्लाह इनको रिकग्निशन मिले। हम सब अप्रिसिएशन चाहते हैं अपने काम के लिए और इन्होंने ये भी बताया कि जी कुछ लोग ख़रीदना भी चाहते थे इस ताले को, लेकिन उन्होंने नहीं वो $5 लाख एक्सेप्ट किए और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहा। तो आई होप इस तरह और लोग भी इनसे मोटिवेट होके अपने काम में लगन से लगे रहें। और अब हम चलते हैं आज के 2 गेस्ट की तरफ। मेरा जो सेट है वो जगमगा रहा है 2 ऐसे सितारों से जो बहुत पुराने दोस्त भी हैं दोनों। जब हमने अपने काम शुरू किए, करियर के आगाज़ किए मैंने, तो इन दोनों से वास्ता पड़ा। एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं इन दी इंडस्ट्री। अब कुछ अरसे से काम इकट्ठे नहीं किया, लेकिन हमने इकट्ठे ट्रैवल किया है, इकट्ठे बहुत सारा काम किया है, एक दूसरे को सिखाया है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की हैं। बट ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड आई एम सो ग्लैड कि आज वो फाइनली इस शो में आ गए हैं। ट्रैवल कर रहे थे मुल्क से बाहर एक प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए हम इनको पहले पकड़ ना पाए, वरना पहले हफ्ते में ज़रूर आते। और दूसरी जो मेरी गेस्ट हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड एंड हाई अचीवर हैं अपनी फील्ड में, मॉडल भी हैं। आगाज़ इन्होंने लेकिन एक्चुअली फिल्म से किया और अब आप इनको बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं। आइए चलते हैं असफर रहमान और जिया अली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ब्लैक एंड वाइट, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। हॉट पिंक। हॉट पिंक, मैंने कहा मैं कलर ऐड कर दूं थोड़ा सा। सो हाउ इज द मॉर्निंग जिया? With you, with this kind of energy, definitely. Very bright. अच्छा, आइयो मॉर्निंग पसंद, सुबह जल्दी उठती हो? Yes, बहुत जल्दी। आजकल तो 5 o'clock उठ रही हूँ। क्यों? I'm into yoga and meditation. ओह यस, हमने सुना है कि कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आप वर्कशॉप्स करती रही हैं। She's a professional trainer now with art of living. ओह रियली? Yes. अच्छा, अभी आते हैं उसकी तरफ कि ये है क्या आर्ट ऑफ लिविंग और एक ये भी करियर ऑप्शन है भाई। आज हम वैसे असफर बात कर रहे हैं करियर ऑप्शंस की आजकल की यूथ के लिए। इनफैक्ट मुझे याद है जब तुमसे मैं बात करी थी, शो के लिए लाइनअप करे थे, तो तुमने भी सजेस्ट किया था कि इसी चीज़ की बात की जाए। एंड देखो आजकल हमारी यूथ है कुछ बहुत ही बिखरी हुई, स्कैटर्ड सी उनकी जो है वो सिचुएशन है, क्योंकि इतना सारा कुछ अवेलेबल है अब। यू नो, वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले ज़माने ख़त्म हो गए, इतना कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप अभी भी उसी तरह सोचते हैं कि नहीं भाई, हमने तो अपने बच्चे को या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, और कुछ नहीं हो सकता, और किसी चीज़ की स्कोप नहीं है और इज्जत भी नहीं है। यू नो, तो एक तो वो हमने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, दूसरा कुछ यूथ को भी इंस्पायर करना है कि यार ये नहीं तो ये भी अवेलेबल है और जो भी चीज़ करनी है
लग के करिए। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ी देर पहले आई वाज वाचिंग अ शो, अभी स्टूडियो के अंदर ही जो शुरू का सेगमेंट था उसके अंदर मैं एक चीज देख रहा था। यू सेड अ वेरी वाइज थिंग, तुमने कहा कि एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और जिससे वो सिकंदर साहब एग्री नहीं कर रहे थे। पता है क्यों? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई थिंक बेसिक एजुकेशन में अगर यूनिफॉर्मिटी होगी ना, तो आपका जो बेसिक जो रूट लेवल है आपकी सोसाइटी का, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। एवरीबडी जब पता है क्यों, अब जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आयशा, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ममालिक हैं दो जिनके अंदर मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग सड़कों पे भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो मुल्क में आप जाते हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी जबान बोलते हैं। उससे देखो फायदा क्या होता है, वो लोग अपनी जबान में ही डॉक्टर बनते हैं और वो अपने ही मुल्क को सारी जिंदगी सर्व करते हैं। हमारे यहाँ से लोग पढ़ लिख के दे गो टू अदर कंट्रीज, दे सर्व आउटसाइड, तो हमारे यहाँ से टैलेंट सारा बाहर चला जाता है। क्यों जाता है ये भी तो हमने डिस्कस करना है ना। आई पर्सनली फील कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज डालते हैं, बाहर जाना है। नहीं, एक चीज ये डालता है शायद कि ये करोगे ना तो अमीर बन जाओगे, बड़ा इंसान बनना, वो करोगे तो पैसे बहुत आएंगे। हमारा जो बड़ा इंसान के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, पैसा जरूरी है। हाँ, ये किसने उसके अलावा बड़े इंसान नहीं बन सकते आप। Exactly. लेकिन ये रियलिटी भी है कि चलो ठीक है, आपको कंफर्टेबल तो होना है ना यार, बट उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना। ये लिमिट आज तक माँ बाप नहीं सिखा सके हमारे, या हमारा इंस्टीट्यूट स्पेशली स्कूल नहीं सिखा सका कि बच्चों को अमीर नहीं होना, एक बेहतर इंसान बनना है पहले। और कितना पैसों के पीछे भागना है। देखो, मनी फॉलोज, मनी विल ऑलवेज फॉलो यू इफ यू आर गुड इन योर फील्ड। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना तो पैसा आपके पीछे आएगा। अगर देखो मैं इस तरह सोचता या जिया इस तरह सोचती कि भाई ये मतलब देखो जब व्हेन वी स्टार्टेड उस वक्त बहुत स्ट्रगल की, ये नहीं कि नहीं जी सॉरी हमें तो इतना चाहिए और ये करना है, बहुत हर फील्ड में स्ट्रगल करनी होती है। एब्सोल्युटली। और देखो अगर आयशा वो जो 5-6 साल तुमने लगाए, आज टुडे यू आर एन आइकन ऑफ यूथ। A lot of people look up to you, honestly. We all are यार, जिया भी है, तुम भी हो, हम represent तो obviously youth को ही कर रहे हैं। Exactly, मतलब एक देखो, और उससे पता है क्या, जो देखें बेसिक एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं, उससे पता है एक इंसान का जो जब बेसिक फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं ना, उनमें वो बहुत रिफाइंड होता है, बाद में नहीं होता। बहुत अगर बेसिक आपकी जो आपका तो वो कौन सा सिस्टम होना चाहिए इस पर तुम्हारे ख्याल में? मेरे ख्याल से जो हमारा गवर्नमेंट लेवल है, या तो सारे बेसिक स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दें या सारे गवर्नमेंट, मतलब बहुत मुश्किल है ना, या फिर उनको सारे गवर्नमेंट लेवल या स्टेट को दे दें। एग्जैक्टली, ताकि लेकिन उस सिस्टम में इतना फ्लो है कि जी जो अफोर्ड कर सकता है बेहतर एजुकेशन वो कहेंगे चलो हम बाहर ही भेज दें बच्चे को यार। इसी वजह से एक डिसरप्शन है सोसाइटी की। दिस इज द ओनली रीजन। अच्छा जिया, कमिंग टू यू, आपने जी अपने करियर में एक और चीज का क्या कहते हैं इजाफा किया है। आई बिलीव मॉडल और एक्टर तो जिया है ही, लेकिन अभी इन्होंने डिस्कवर किया है शायद आर्ट ऑफ लिविंग को। प्लीज उसके बारे में बताएं। थोड़ा लेट किया लेकिन फाइनली कर लिया। हाउ टू लिव। क्या है आर्ट ऑफ लिविंग? It's a foundation all over the world. They are recognized in 152 countries. 30 साल पुरानी फाउंडेशन है। इंडिया बेस है, बैंगलोर में इनकी बेस है। श्री श्री रवि शंकर इनके फाउंडर हैं। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सितार बजाते हैं वो वाले नहीं है। He's a spiritual leader, very very famous all over the world. You can Google, you can get his whole portfolio, what he's doing, especially with youth. आजकल क्या हमेशा से इनका एजेंडा है कि हम जब तक यूथ को राह रास्त पे नहीं लाएंगे, उनको हेल्प नहीं करेंगे एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, वही हमारा फ्यूचर है। इवन वो हमारा प्रेजेंट भी है। हाँ। अगर देखा जाए, एंड द टेक्निक दे टीच यू यूजुअली आयशा, हम क्या बहुत सारे लोग हमेशा पास्ट की सोचते हैं या अपने फ्यूचर की सोच रहे होते हैं। लोग प्रेजेंट को नहीं एंजॉय करते या उसमें रहते नहीं हैं। तो ही आप you know, it's just very unbalanced that we never ever learned as a human how to live in present. हाँ, या तो रिग्रेट कर रहे होते हैं या आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उसके बारे में तो जो हो गया सो हो गया। आगे किसको पता है क्या होना है। एक सर्टेन प्लानिंग डेफिनेटली हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन एग्रेसिवली आप फ्यूचर का नहीं सोच सकते। आप अपने प्रेजेंट में रहें, उसको बेहतर करें, तो ही आप तो ये सारी नॉलेज आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये नॉलेज आपको इस किस्म का पॉजिटिव थिंकिंग, बेसिकली थिंकिंग, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को जो है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है फाइट करता है, बहुत अच्छी तरह फाइट करता है, बल्कि निकाल देता है आपके सिस्टम से। तो आप बहुत इजीली प्रेजेंट, ये बहुत आसान काम है कहना कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, लेकिन रहा नहीं जाता, जो कि सिस्टम है, जो कि सीख है हमारी बचपन से। लेकिन इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ
मुझे पर्सनली बहुत सारे और लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि बहुत फ़र्क पड़ा है। और जिस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है इतने कम टाइम में, इन्होंने 152 कंट्रीज में दे आर। पहले तो आई रिमेम्बर 3-4 साल पहले इनका सुना जाता था आर्ट ऑफ लिविंग का कि ये वर्कशॉप्स करने आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आए चले गए। इनके ट्रैवलिंग टीचर्स भी हैं जो कि दुनिया भर में ट्रैवल करके भी ठीक है, लेकिन अब परमानेंट भी यहाँ पे इसका पिछले 7-8 साल से हमारे परमानेंट जो है सेंटर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, और टीचर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। शनाज मेनला हैं जो कि फुल टाइम टीचर हैं, बहुत इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं बहुत सारे शोज़ पे, मेरी भी वो बेसिक कोर्स की टीचर हैं। नईम ज़मींदार हैं जो कि एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन के CEO हैं, वो इसको हेड कर रहे हैं। ग्रामर स्कूल की प्रिंसिपल इनकी जो है एक और टीचर हैं, और हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्पीकर, स्पोक्समैन बच्चे जो हैं यूथ के लिए काम कर रहे हैं। तो कितनी देर का ये वर्कशॉप थी जिया जो आपने की? वेल बेंगलोर में फॉर 21 डेज वो TTC टीचर ट्रेनिंग। अच्छा, आपने बाहर जाके किया? जी, बेंगलोर से किया है। पाकिस्तान में वी डू हैव बेसिक कोर्स ट्रेनिंग हेयर, बट वी डोंट हैव टीचर ट्रेनिंग कोर्स। देयर इज इन बेंगलोर में है, कनाडा में है, और जर्मनी बर्लिन में है। सो इट वाज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ पर्सन दैट आई डिस्कवर अबाउट माई सेल्फ, दैट मैं समझती थी कि टेलीविजन करके डिफरेंट रोल्स करके मैंने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, हाँ, you know, I had सीख enough लिया of बहुत it. कुछ। But seriously, Aisha, and you know, मुझे I start feeling that I'm back in my teens. I'm feeling so fresh and so happy. Even the composure you can see. हाँ, the change. अच्छा, तो जी आप ये कह रही हैं कि अब आपने ये ट्रेनिंग कर ली है, अब सर्टिफाइड है, अब आप आगे लोगों को ये सिखा रही हैं? बिल्कुल, मैं सिखाऊंगी। हमारे ट्रेनिंग में हमें 2-3 कोर्सेज जो हैं वो असिस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा। सीनियर टीचर्स को जो कि ऑलरेडी असफर, तुम्हें तो फौरन ये सीखना चाहिए है ना। मैं तो बड़ी जरूरत है स्ट्रेस को कम आपको करने बैग की। उठा रहा हूँ बस। हम किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? आप पहले तो आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पे जाएं और आप देखें, आप समझें, और थोड़ा सा टाइम जिंदगी का आप अपने आप को दें। पहली दफा नाजरीन को भी बताएं कि जी किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है। पहली दफा आप अपने आप को टाइम दें प्लीज, जो अपने आप को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे पास तो 10 मिनट नहीं होते ना सोचने के लिए। यही गलत बात है, और यही सारी स्ट्रेस का आपका जो मेजर प्रॉब्लम है एक इंसान का, किसी भी इंसान का, कि जब आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, क्वालिटी टाइम, तो आप दूसरे को कैसे क्वालिटी टाइम दे सकेंगे? आप वो भागम दौड़ में ही पड़े रहते हैं और रेस की में चलते रहेंगे। ठीक है, आप सारे काम करें जिंदगी के, लेकिन अपनी जात को टाइम देना और क्वालिटी टाइम देना और अपने आप को समझना और अपने आप से दोस्ती करना और स्पेशली अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखना जो आपके अंदर एक पल रहे हैं, काम दिल दिमाग के अलावा, दिल दिमाग के अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जिस पे हम खड़े हुए हैं। सो वी हैव टू टेक केयर। हम लोग ऊपर से बहुत स्विमिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कि मैं भी करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन आप इंटरनली अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम के साथ अगर आप चलें और उनको समझें तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी एंजाइटी के लिए, आपकी स्लीप के लिए, आपकी आई थिंक मुझे तो सख्त जरूरत है। It cleanses you from inside. तो जी आपका जो बेसिक करियर अपना जो है उसको छोड़ तो नहीं दिया ना, ये साइड बाय साइड चल रहा है। वेलफेयर वर्क, वी टीचर्स डोंट चार्ज एनीथिंग। दिस फाउंडेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल, लाइक ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये मैंने, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी, मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, आई रियली वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, और मैंने कोई NGO नहीं सच बनाई, बट दिस बिग फाउंडेशन इज़ ऑलरेडी वर्किंग इंटरनेशनल लेवल पे NGO के तौर पे, सो आई जॉइन देम ताकि मैं लोगों को आगे से इस चीज़ को बढ़ा सकूं। अच्छा असफर, आप बहुत गौर से सारी बातें सुन रहे थे, मुझे बताओ कहाँ गए हुए थे भाई इतने दिनों? टर्की की सैर करके आए हैं क्या? मैंने बगैर तो लगा तुम यार। मैंने और असफर ने इतना ट्रैवल किया है इकट्ठे, इनफैक्ट हमने एक ड्रामा किया था जिसके लिए हम 3 ममालिक में जाके हमने शूट की थी। और कहते हैं कि आप जब ट्रैवल करते हैं किसी के साथ तो सबसे ज़्यादा आप उसको इसके बारे में उसकी असलियतें जानते हैं और हम अच्छी तरह वाकिफ हैं एक दूसरे की असलियतों से। लेकिन मैंने आयशा के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ, और बहुत मजा आया, लेकिन अब पता नहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे काम में
ब्रेक आई। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे मैं एक बात बताऊं, एक चीज और यही करियर ऑप्शन से भी एक चीज रिलेटेड है। हाँ, तुमने कहाँ से शुरू किया था ये भी हम बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो करियर कुछ और था पहले। एग्जैक्टली, है ना? किस चीज में तुमने? देखो, आई वाज डूइंग माय डिग्री इन एडवर्टाइजिंग। हाँ, ठीक है, एंड आई हैव डन माय डिग्री, माय बेसिक डिग्री इन एडवर्टाइजिंग। उसके अंदर जब मैं जब ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर आई वांटेड टू वर्क समवेयर, कहीं काम करना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ काम करूं, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी से एक फुल टाइम जॉब तो आप नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फील्ड है, बहुत कम माँ बाप जो हैं वो समझ आती है उनको कि क्या मतलब हमारा बेटा एडवर्टाइजिंग में जाकर के चीजें बेचेगा। मैं बताता हूं मजे की चीज। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? I'll tell you this really funny story and it's absolutely true। एक कहानी बता रहा हूं जो बिल्कुल सच्ची है, मेरे साथ की हुई है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली का एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी से शुरू हुए थे? यस, ओह माय गॉड। ए लेवल्स के बाद एक पूरा एक फैमिली था कि जी बड़े भाई ने किया है, तो बाकी भाई के सारे भाइयों ने बस एक ही चीज का प्रेशर। अच्छा, एक दिन इस तरह हुआ कि मेरे टीचर्स ने आके ऐसे ही दे जस्ट कॉल्ड अप माय पेरेंट्स कि जी आपके वालिद को बुला लीजिए। मैंने कहा पता नहीं, अब तो बैंड बजेगा। तो उन्होंने मेरे अब्बा को बुला के कहा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी वेल बिहेव्ड, बहुत अच्छा है, ये सीए नहीं कर सकता। वो दिन था तो डिप्रेशन का जो लेवल होगा उस दिन, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनसे कह दिया कि अब कुछ बस अब खत्म, दे लॉस्ट होप ऑन मी कि बेटा जो बेचारा मशीन्स पे है, वेंटिलेटर पे चला गया। मतलब उसके बाद इस तरह हुआ कि मैंने फिर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं क्या करूं। एक तो ये भी होता है ना कि वालिदैन की तरफ से बहुत गिल्ट आपको दे रहे होते हैं, उनको भी तो खुश करना है, तो बहुत सारे उनको भी खुश करना है, अपनी भी विल देखनी कि क्या करना है। फिर मैंने देखा जी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिखा हुआ था जी मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट। मैं कहा दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, अपनी ही यूनिवर्सिटी में जिसमें तुम सीए कर रहे थे। फिर मैं उसके बाद गया, नहीं मैं पहले तो आई वाज इन सम अदर स्कूल, अकाउंटेंसी स्कूल, देन आई सॉ दिस एड इन द न्यूज़पेपर। फिर मैंने वो अखबार से पढ़ के मैंने कहा नहीं, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। और फिर मैंने कहा घर वाले कुछ भी कहा। अच्छा, उसके बाद फिर टाइम टू टाइम अपने सेमेस्टर की फीस के लिए मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी, और उस तरह करते करते मैंने अपनी डिग्री की, जस्ट लाइक दैट। मैंने भी यही किया था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आर्ट स्कूल। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए एक्टिंग साइड पे कर ली, कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, और वो प्रोफेशन बन गया। बिल्कुल इसी तरह करता। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन बनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं एक मैगजीन में एडिटर था। आई यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन, सोशल इश्यूज पे मैं लिखता था। एक बिकॉज आई एम वेरी ओपिनियनेटेड, मेरा एक नजरिया है जिंदगी की तरफ, तो मैं चाहता था, बहुत स्ट्रॉन्ग नजरिया है, तुम्हें पता है। मैं चाहता था वो लोगों के सामने आए, लोग बदले, उनकी सोच बदले, थोड़े पॉजिटिव हो। तो मैं वो करता रहा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आयशा, एक चीज मैंने हमेशा देखी है, आप कुछ भी करें, पूरा दिल लगा के करेंगे ना, तो देखिए पैसा तो जो किस्मत में वो तो आएगा। ठीक है, पैसा किस्मत में जो आपकी रोजी लिखी है। यू हैव टू बी सिंसियर, आपको सिंसियर होना चाहिए, आप कुछ भी काम करें, शॉर्टकट्स ना लें। और दूसरा कि जो भी चीज आप करें वो ये सोच के करें कि कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में वो जरूर हेल्प करेगी। डोंट थिंक कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज कर ली। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे वापस आएंगे। जिया और असफर हमारे साथ होंगे इन ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स टू ये वक्त है मेरा। ब्रेक में हम जिया से कुछ बात कर रहे थे कि किस तरह इनके लाइफस्टाइल में एक चेंज आया है, खाने के रूटीन में क्या फ़र्क पड़ा है, सुबह क्या खाती हैं, दिन में क्या खाती हैं। और कह रही थी कि मैं अब नाश्ते में फ्रूट्स खा रही होती हूँ, चाय कॉफ़ी नहीं पीती। तो जिया, इससे कितना इफेक्ट पड़ा है बॉडी पे, ऑल दिस चेंज? क्या इफेक्ट पड़ा? I never ever felt in my life this much energetic, fresh. Especially मुझे गुस्सा नहीं आता. The best thing. दिलाऊं गुस्सा आपको मैं? चलो चैनल दिलाओ गुस्सा। चलो देखते हैं जिया कितनी मुझे देर नहीं तक आता। नहीं इरिटेट होती। कम ऑन असफर, नहीं होती। एक मिनट में चलो शुरू करो। ये तो नहीं बिल्कुल दिला सकता मुझे कि just like आप लोग इकट्ठे एक आजकल एक ड्रामे में भी नजर आ रहे हैं, इकट्ठे तो ट्रैक्स नहीं कोइंसाइड कर रहे, कनेक्शन तो है एक इकट्ठा ट्रैक है ना। शी इज माय स्टेप मदर, और बंद खिड़कियों में ना
अच्छा नहीं, मैं तो बात कर रही थी मेरे चारागर की। हाँ, वो भी आज के डायरे है जिसमें जिया बहुत अच्छी लग रही हैं। वेरी वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत का कैरेक्टर है। और असफर आप जो हैं वो, तुम्हारा ट्रैक मैंने तक फॉलो नहीं किया बीच में। किसका? चारागर में? चारागर में। अच्छा किया। अच्छा, बंद खिड़कियों के पीछे शी इज प्लेइंग अ स्टेप मदर। शी इज प्लेइंग माय स्टेप मदर, और मेरे जो वालिद हैं वो समझते हैं कि आई एम हैविंग एन अफेयर विद हर बिकॉज़ शी हैज अ हिस्ट्री विद यंग बॉय। ओह माय गॉड, ये भी गुस्से वाली बात नहीं थी। तो वो समझते हैं कि मेरा इनका सीन है, जबकि ये बिल्कुल एक मदरली सी है मेरी तरफ। और फिर वो समझते हैं कि कुछ है, फिर वो इनको डिवोर्स करते हैं। और फिर अब हम तीसरे सीक्वल की तरफ जा रहे हैं। ड्रामे की स्टोरी में मुझे तुम्हारा ही चल रहा है। ड्रामे की स्टोरी में मुझे ट्रैप किया जाता है हमेशा, दोनों दफा ट्रैप किया गया। अच्छा भी तो चला। अच्छा, अभी हम चलते हैं गुलमीने की तरफ। मेरी इस्लामाबाद की एंकर हैं और वो कहाँ मौजूद हैं जी? किस कॉलेज में मौजूद हैं? स्कूल में एक मौजूद हैं। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद है। वहाँ कुछ बच्चों से बात करी उनका क्या नज़रिया है, उन्होंने क्या सोचा है आगे के बारे में। तो गुलमीने की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलमीने। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपके गिर्द तो बहुत बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम रावलपिंडी के बाहर ढोक मुंशी के इलाके में गवर्नमेंट स्कूल में हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, हम लोग तो यहाँ सिर्फ बच्चों से बात करने आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी और भी बातें बता दें। इस स्कूल में मसाइल बहुत सारे हैं, मुझे पता है कि ये बातें हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन इस स्कूल आके हमें थोड़ा सा हमारा जो दिल है ना वो हिल गया बच्चों की, स्कूल की फैसिलिटीज़ की हालत देख के। तो पहले तो मैं कहूँगी कि जो भी हमारे इंतज़ामिया वगैरह हैं या जो लोग हैं, प्लीज़ आप आके इन जगहों को देख लें, इन स्कूलों को बेहतर करें। लेकिन आज प्राइमरी स्कूल में आने का हमारा मकसद मेनली यही था कि करियर प्लानिंग आगे तो जाके मेरे ख्याल में सब लोग समझ जाते हैं, जब आप बढ़ते हो तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए हमें मतलब सोचने लगते हैं और हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन बचपन में तो हर कोई ख्वाब देखता है कि मैं बड़े होके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा, बड़े होके साइंटिस्ट बनूंगा। इसलिए हमने सोचा कि आके इन बच्चों से हम पूछें कि ये बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब हमें मिले और इनकी टीचर से भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ, आपने क्या बताया था मुझे, आप बड़े होके क्या बनोगे? दर्जी बनेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? अदनान खान। अदनान खान, आप बड़े होके क्या बनोगे? पायलट। और आप? इंजीनियर। और बेटा आप क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर। और बेटा आप? टीचर। अच्छा, डॉक्टर कितने हैं यहाँ? सारे लोग अपने हाथ खड़ा करें जो बड़े होके डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे ख्याल में आयशा आपको नजर आ रहा होगा, हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे, बहुत सारे हाथ अभी खड़े हैं। अच्छा, टीचर कितनी बच्चियां बनेंगी बड़े होके यहाँ? टीचर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रही थी और इनकी टीचर से भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो बच्चे हैं ये क्योंकि इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस से आते हैं, इतने मुश्किल इनके हालात होते हैं, तो शायद ये बचपन से ही ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा या टीचर। उसकी वजह क्या है, आइए इनकी टीचर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आप मुझे कुछ बता रही थी इन बच्चों के बारे में कि ये जहाँ से आते हैं, इनकी बैकग्राउंड्स वगैरह, आप प्लीज़ हमें बताएं कि आप क्या कह रही थी। इनकी बैकग्राउंड्स ये हैं कि ये मतलब कि कच्ची आबादी के ज़्यादातर लोग हैं। इसी मतलब लुक इनकी ऐसी है, इनके ऐसे वो फैक्ट्स हैं कि ये सिर्फ इनकी सोचें इतनी महदूद हो गई हैं कि सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा थोड़ा सा पढ़ के हम, इनके पेरेंट्स की भी यही सोच है कि ये सिर्फ साइन बोर्ड पढ़ लें ताकि अगर ये टैक्सी ड्राइवर बनते हैं, रिक्शा ड्राइवर बनते हैं या सुजुकी में कोई कंडक्टर बनना चाहते हैं तो इनको साइन बोर्ड्स पढ़ने आ जाए, अपना नाम ये लिख सकें। बस उनका ये होता है, उनको इनके ख्वाब उन्होंने यहाँ तक महदूद कर दी। ठीक है, ये सोच ही नहीं सकते, ये ख्वाब देख ही नहीं सकते। तो आप जब कोई बच्चा बहुत कोई अजीब सी बात करे और बोले मैं सदर इंसान बनूंगा तो आप लोगों का उसको इनकरेज करते हैं? फिर इनकरेज करते हैं, ज़रा हर बच्चे का हक है ख्वाब देखना, लेकिन इनके ये कर नहीं सकते। अच्छा, तो करते हैं लेकिन इनके पेरेंट्स इनको घर में बैठा लेते हैं। बच्चियां खास और स्पेशली जो बच्चियां हैं ना, वो बिल्कुल वो कहते हैं कि हम लोगों के रिवाज ही नहीं है कि बच्चों को हम आगे पढ़ाएं या कुछ, हम सिर्फ इनको 2-3 क्लासें पढ़ाते हैं। इवन के प्राइमरी लेवल जो होता है हर बच्चे का बुनियादी हक है, वो भी इनको पूरा नहीं करने दिया जाता बच्चियों को। तो ज़्यादातर जब आप बच्चियों से बात करती हैं और पूछती हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं तो बच्चियों का क्या जवाब होता है? आप मुझे बहुत अजीब सी बात बताई थी आपने पहले भी, वो भी जरा मैं बताए ना दोबारा। वो बस उनका यही होता है कि हम लोग, हमारे मतलब के ट्रेडिशन ऐसी हैं कि हम लोग पर्दे का वो होता है, हम लोग जरा सी बड़ी होती हैं। कितनी छोटी बच्चियां जो ऐसी बात कर रही होती हैं?
मोस्टली 7-8 इयर्स ओल्ड की बच्चियां होती हैं जो और आपका मतलब कहने का मकसद ये कि वो 7-8 साल की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको भी ये बात मालूम होती है कि उन्होंने आगे नहीं पढ़ना हमने। ठीक है। हमने यही घर का जो बर्तन धोने हैं और ये काम करने हैं, बच्चे पालने हैं, ये बस उनकी ये यहाँ तक हमारी शादी कर देंगे। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तो यहाँ पे इनके और वो ये इस किस्म की बातें कर रही होती है इतनी छोटी छोटी उम्र में। अच्छा, आप वो सबसे जो इंटरेस्टिंग लेकिन जो मुझे लगे थे ना वो ये थे जिन्होंने कहा कि वो दर्जी बनेंगे। मुझे बताओ तो सही, तुम दर्जी क्यों बनना चाहते हो? इसके लिए मैं दर्जी बनना चाहता हूँ। मैं हाँ, मुझे बुखार है और मैं भारी चीज़ नहीं उठा सकता और दिल में 3 सुराख है और भारी चीज़ नहीं उठा सकता और बस अम्मी ने कहा दर्जी बनना है। इनकी अम्मी ने इनको कहा कि क्योंकि ये भारी चीज नहीं उठा सकते तो ये दर्जी बन जाए। जी, आप बताओ आप क्या बनोगे? कमांडो। उधर देखो, कैमरे में देखो, बोलो क्या बनोगे? कमांडो। कमांडो। और आप बेटा, आपका क्या नाम है? सबा। और क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे। और बच्चों में से आप क्या करोगे बेटा? आपका क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, आप क्या करोगे? टीचर। टीचर बनोगे। और आप? टीचर। टीचर। देखिए, यही इनकी टीचर का कहना था कि बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा ड्रीम्स देखने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ उनकी सर्कमस्टांसेस, शायद उनके हालात ही इतने मुश्किल हैं कि बिल्कुल वो किसी किस्म के भी ख्वाब देखने की उनको इजाज़त नहीं दी गई। जी, कहते हैं कि हमने इनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना। ठीक है। मतलब हम जो खुद काम कर रहे हैं वही इन्होंने करने हैं, तो हम लोगों ने इनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना। हम तो ये सोच रहे थे मैम, हम जी, अच्छा जी, ये थे ढोक मुंशी के प्राइमरी स्कूल के बच्चे। उम्मीद है अल्लाह करे कि इनको और ख्वाब देखने का मौका मिले और इनकी जैसी टीचर्स, मिस तबस्सुम जैसी टीचर्स इनको मिले जो इनको इनकरेज करें। जी, बैक टू यू। थैंक यू गुरमीने। उफ, ये के एहसास हुआ हम कितने लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इजाज़त दी कि जी जो अपने ड्रीम्स परसू करने हैं करें। हम ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए हैं जहाँ पे हर चीज़ हमें मुयस्सर है एंड इनकी मतलब कोई ख्वाब देखने की भी इजाज़त नहीं है और मतलब एक कंडीशनिंग ही नहीं है कि ख्वाब भी देखने हैं किसी चीज़ के। सो आई थिंक वी शुड रियली थैंक। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। लेकिन आयशा, मैं एक बात बताऊं, दिस इज हाई टाइम कि अभी इसके बारे में कोई एक्शन किया जाए। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा मुस्तकबिल था पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल 80% लोग हैं हमारे मुल्क ये है 80% लोग, हम लोग तो 2-4% होंगे, हमारी तो वो भी नहीं है। लेकिन पता है ये सारा जो मैं एक बात बताऊं, मीडिया का बहुत किरदार आता है। इसकी जितने ज्यादा मीडिया, टेलीविजन, क्योंकि उनके घरों में पहुंचा हुआ है, जितनी लड़कियां एजुकेटेड लड़कियां टेलीविजन पे आएंगी, लड़कियां वैसे ही बनना चाहेंगी। और ड्रामे भी आप जितना दिखाएंगे कि यार बच्ची निकल रही है, बाहर जा रही है, काम कर रही है, अपने बच्चों को उसने पालना है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। आप इंसानों को बड़ा कर रहे हो इस दुनिया में। लेकिन असल में बात ये भी आती है ना कि इतने हालात इतने बुरे होते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी हो जाए। तो आयशा, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग हर चीज में इंडिया का बताते हैं ना, मैं स्टार प्लस का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इट। लेकिन उनके ड्रामे देखो, उसमें ये दिखाते हैं गरीब घर की लड़की पुलिस वाली बनना चाहती है और कैसे जो फैमिली वाले हैं उसकी मदद करके उसको पुलिस वाला बनाते हैं। तो देखो वो अपनी जो मासेस हैं उनको एक तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरह करके अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के ये कर सकते हैं। उस घर में 4-5 बच्चे नहीं होते, 2 ही होते हैं। तो हमें अब वो नसीम अहमद की एग्जांपल देखो, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक गांव से ताल्लुक था। नसीम अहमद, जिनको नहीं पता, वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स है एशिया में, दौड़ती हैं। आप देखो उनकी फैमिली ने भी तो अपनी बच्ची को इजाजत दी कि यार तुम जाओ और करो जो तुम करना चाहती हो। और आयशा, दूसरी बात ये, हमें एक तो कंट्री को भी जिया, आई थिंक कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन इस तरह की हो कि एक आपकी एक लिमिट हो कि भाई एक फैमिली के इतने ही बच्चे हों, क्योंकि उनके पास इतने सारे बच्चे होते हैं, जराए नहीं होते, फिर उन छोटे बच्चों को कामों पे लगाना होता है, फिर वो बच्चे मसाइल का शिकार होते हैं, एक पूरा फिर एक चेन बन जाती है। सर ये सब चीज़ें जो हैं ये एक फैमिली बनाती है। हुकूमतें छोटी छोटी चीज़ें जो प्रोवाइड नहीं करती हमारे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उससे सारा सिस्टम फिर ख़राब होते वो एक पर्सन तक पहुंच जाता है। तो ये जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की और हेल्थ की और लॉ एंड ऑर्डर की, अगर ये कोई भी हुकूमत ये लॉ बना दे और वो हर आने वाली हुकूमत उसको चेंज नहीं करे, हर आने वाली हुकूमत उसको अपनी तरह इस्तेमाल ना करे, तो शायद हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो जाए और वो ग्रो करे। सिर्फ एक एंगल में एक उनका उसूल हो जिंदगी का, एक इंसान के लिए क्या
रिक्वायरमेंट है जिंदगी गुजारने के लिए, अगर वो बेसिक वो पूरी होंगी तो आगे सोचेंगे ना, तो आगे सोचेंगे कि डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तुमने इंडिया की बात की और उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी ऐसी फिल्में बनाते हैं, अपनी कमर्शियल फिल्म्स के बीच में भी ऐसी कुछ फिल्म्स बना रहे होते हैं जिसमें एक मैसेज होता है यूथ को। फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स में आई एम श्योर सबने देखी होगी, वो यही बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वो फॉलो करना है, नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं। आप अगर आप में हिम्मत होगी, लगन होगी तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। उसका जल्दी से एक ट्रेलर देखते हैं, जल्दी से वॉल पे। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन पॉन्ड से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। यार ये कितनी अच्छी एक फिल्म निकली। आमिर खान, हैट्स ऑफ टू हिम कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में भी बने, लोग इंस्पायर हो, उनके माइंड्स चेंज हो यार। ये देख के कितनी इनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिली थी। बिल्कुल। और आयशा, जिन लोगों के पास जराए हैं उनके पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि अपने बच्चों पे इम्पोज करने से बेहतर है उनके दोस्त बने। बिल्कुल। उनसे पूछे, उनसे बात करें, उनकी पर्सनैलिटीज देखें वो क्या करना चाहते हैं। चलो जिनके पास नहीं है जराए, चलो उनकी तो एक थिंकिंग है कि हमारा बच्चा बड़ा इंसान बने ताकि वो पैसे कमाए, जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो खुशकिस्मत बच्चे हैं, ऐसे खानदानों से हैं कि उनको नहीं ज्यादा भागने की जरूरत पैसे के पीछे, वो तो एटलीस्ट अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो फील्ड्स चुने जिसमें उनका भी दिल लगता है, उसको फॉलो करें। मेनी थिंग्स। देखो अभी वो गुलमीने हैं, वो शीज़ इन इस्लामाबाद, एक लड़की है, वो जगह जगह जा रही है, उसका सोचो एक्सपोजर कितना बढ़ रहा है, उसका दिमाग कितना खुल रहा है, और वो पाकिस्तानी लिबास में है, उर्दू बोल रही है। लुक एट यू। मतलब इतने सारे हम मॉर्निंग शोज देख रहे होते हैं। देखो आयशा, एक बेसिक एजुकेशन किस तरह हेल्प करती है मैं बताता हूँ। बेसिक एजुकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लोग, आपकी वोकैबुलरी, जो अल्फाज आप बोलते हैं वो सब उनका चुनाव, वो सारी एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है जो फिर लोगों को अपीलिंग लगती है, लोग उससे रिलेट करते हैं। आप सारे मॉर्निंग शो सुबह देखें, सिर्फ तुम्हारा शो देख के लगता है कि वलीमा नहीं हो रहा। ना करो। नहीं आयशा, देखो ये किसी की बुराई करने नहीं बैठे। बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं तुम्हें एक चीजें कह रहा हूँ। तुम्हें देख के नहीं लगता कि हम वलीमे में आए हैं, तुम्हें देख के किसे देख के लगता है कि तुम वलीमे में? मुझे तो सारे चैनल बड़े फेस्टिव लगते हैं, लगता है हर चैनल पे वलीमा हो रहा है। बट टेलीविजन जो है एक ऐसा मीडियम है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम, सीख रहे हैं, मुफ्त हर एक के घर में चल रहा है, हर एज ग्रुप बैठ के उसको इकट्ठा देख रहा है। चलो हम हुकूमत को हर वक्त कोसते रहते हैं, तो खुद तो अपने फराइज अदा करें, लेकिन इंडिविजुअली हमें हर एक को, हर चैनल को, जो कि इंस्टीट्यूट है बेसिकली, हम स्कूलों को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन हम टीवी पे क्या दिखा रहे हैं फिर? बिल्कुल। हम अगर सच दिखाना शुरू हो जाएं या लोगों को टीवी पे बैठे एजुकेट करना शुरू हो जाएं, कुछ थोड़ा पैसे कमाने से हट के रेटिंग से बढ़, बिल्कुल लड़ाई यही कोशिश है हमारी। कितने अच्छे गेस्ट हैं मेरे जो समझ रहे हैं इस बात को। तो हम लोग कोई ऐसे काम करें, जैसे भी 2-3 चीजें हम लोगों ने देखी जो कि जेन्युइन है, रियल है, इसमें कोई बनावट नहीं है। किसी बच्चे को सिखाया नहीं गया कि वो स्क्रिप्टेड बोले, अपने दिल से बोलो भाई, अच्छा है बुरा है उसी से आप एक नेचुरल तो लगे, कम से कम एक दिल लगता है। आयशा पता है, और मैं एक बात बताऊं, इसमें कमाल जो होता है ना वो तुम्हारा नहीं है, इसमें कमाल है जिसने तुम्हें यहाँ प्लेस किया है। इसी तरह जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, अच्छा मेरा कोई कमाल नहीं है। मतलब देखो, थैंक्स असफर, बड़े अच्छे दोस्त हो तुम। नहीं कहने का मतलब है इट्स अ टीम वर्क यार। एग्जैक्टली। अब आप किसको, जो मेरा प्रोड्यूसर है नबील, जितनी मेहनत वो करता है इन दिस शो, देखो नबील तुम्हारी रोज हम बात करते हैं। नबील वर्ड, नबील ने तो मेरा पीछा नहीं छोड़ना ना, यही सब कहते हैं मेरी जिंदगी में ये नाम, बस अब शादी भी किसी नबील से ना हो जाए मेरी, के हर चीज में नबील 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 नबील।
एनीवेज, तो हम बात वापस आते हैं टॉपिक पे कि करियर ऑप्शंस जो आजकल के दौर में क्या नए नए करियर ऑप्शंस हैं जो माँ बाप को हम बता सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बल्कि बड़ा आदमी बनेगा, कुछ क्या ऐसी नई वो खुली हैं, कोई नई जगहें खुली हैं? आयशा देखो, सबसे पहले आई टॉक अबाउट माय फील्ड, दैट्स एक्टिंग। देयर आर एक्टिंग स्कूल्स नाउ, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं अब जहाँ पे आपको नैपा है, ठीक है, उसके देन वी हैव स्मॉल डांसिंग स्कूल। एक लड़की से मैं परसों मिला, शूटिंग के ऊपर आई हुई थी, 18-19 साल की थी, वो अपना बेसिक स्कूलिंग खत्म कर ली, नाउ शी इज ट्रेनिंग हरसेल्फ इन डांस। लेकिन कितनी फैमिलीज अलाउ करेंगी पाकिस्तान में कि लड़कियां डांस सीखें? बहुत कम यार। हमने तो सीखा स्कूल में, मैंने तो क्लासिकल डांस भी सीखा, मॉडर्न डांस भी सीखा, ठीक है, परसों नहीं किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहा होता है। ट्रेनिंग, स्कूल की बेसिक ट्रेनिंग आपकी घर की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी में आपको काम आती है, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके कैरियर सिलेक्शन में, आपकी हर चीज़ में ज़िंदगी की स्कूल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमारे रिसेंटली बहुत स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में सिंगिंग और डांसिंग की बिल्कुल बैन टाइप एक सीन है। स्कूल्स में नहीं, अब तो वैसे भी बैन हो गए हैं। अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस कैसे आएगी? वो एक अच्छा इंसान नहीं जब तक बनेंगे तो वो अपना कैरियर कैसे डिसाइड करेंगे? लेकिन फिर मजहब आ जाता है ना वहाँ जी, राइट मूड कैसे मजहब आ जाता है, मजहब के बेसिस पे हम हर चीज बैन कर देते हैं। चलो, मजहब की फुल रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। लड़कियां शेफ बन सकती हैं, एक प्रोफेशनल शेफ्स बन सकती हैं, वो खाने अच्छे पका सकती हैं, ब्यूटिशियंस बन सकती हैं, घर पे बैठे हुए इतना कुछ किया जा सकता है। सिंगिंग जो है वो स्कूल्स में इसलिए नहीं दिला रहे कि वो प्रोफेशनली डांसर और सिंगर ही बनेगी, वो आगे जाके रिक्वायरमेंट है भाई, जिंदा रहने के लिए आपको एंटरटेन भी होना है, आपने अपनी जात को भी एंटरटेन करना है, शीशे में देख के अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना तो आना चाहिए ना, उसको जरिए मुआश बनाना है। ये नहीं कि डांसिंग सीखेंगे तो इसने आगे क्या डांसर ये कॉन्सेप्ट चेंज अगर जिस दिन हो जाएगा एज ए ह्यूमन, हमारी सोसाइटी में हमारे जो लॉ बनाने वाले हैं, अगर वो वही बेसिक लॉज एक इंसान के लिए बेहतर बना देंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, लोग जबानों में मास्टर्स करते हैं, फारसी में मास्टर्स किया हुआ है, और यू नो दे मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, वहां जाके इंटरप्रेटर्स बन जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये करोगे तो करोड़पति बनोगे, हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहिए, वो करना चाहिए जो दिल चाह रहा है। अब देखें, मनी ऑलवेज फॉलोज, पैसा हमेशा आ ही जाएगा। इतने लोग हैं जो पेंटर्स हैं, जो पेंटिंग करना चाहते हैं, लुक एट यू। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा का सबसे बड़ा पैशन इज पेंटिंग। हम लोग शुरुआत तो पेंटिंग से नहीं थी। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आप पेंटिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी कर रही हो, ये भी कर रही हो, तो फोकस क्या है? मैं कहती हूँ यार मैं कुछ रिग्रेट नहीं करना चाहती जिंदगी, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं फील एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, आई वांट टू डू दैट। कल को मैं ये ना सोचूं कि यार मैंने गाना गाना था तो मैंने नहीं गाया। एक दफा आपको जिंदगी मिलती है, क्यों नहीं आप सब ट्राई कर सकते? क्यों आप बाउंड करते हैं अपने आप को? लोग लिमिट करते हैं कि आपका फोकस क्या है भाई। अब तुम्हें क्यों बताएं फोकस क्या? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें यार, इट्स आवर लाइफ। नहीं, फोकस बताओ, वो क्यों बताएं? मैं नहीं, ठीक है, किसी चीज में स्पेशलाइज करना और उसमें अपने आप को आगे लेके जाना इज आल्सो गुड। आयशा, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ हैप्पीनेस। आप किस तरह खुश हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश होंगे ना तो आप खुशी ही फैलाएंगे। आप फोकस करके एक कड़वे और बदसूरत इंसान बन जाए, फायदा क्या? आप गलत फोकस करके और आपको खुद को ही नहीं पता कि वो फोकस गलत है, क्योंकि आपको फोर्स किया गया और उनको आगे से किसी और ने फोर्स किया गया। आप अपनी उसमें जान ही नहीं लगाएंगे ना पूरी तरह, जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा, तो जब आप जान नहीं लगाएंगे तो उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? So let's start promoting art of living forcefully, ताकि लोग पहले जिंदगी गुजारने का तरीका तो सीखें और फिर जिंदगी गुजारें। लेकिन जिनकी टीचर आप होंगी वो तो आप में खोए रहेंगे, वो कैसे आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे? वैसे क्या बात है असफर, मेरे ही अंदर खो जाने की, मेरी बातों के अंदर अगर वो खो जाए, असफर जो है वो जरूर ज्वाइन करेगा आर्ट ऑफ लिविंग। यूथ के लिए मैं कहूँगी, अभी भी हम लोग 23rd से एक कोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, डोंट से नो, DSN। सो यूथ के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें और सही वक्त पे सही फैसला कर सकें, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आजकल ये बहुत स्ट्रेस में आके गलत डिसीजंस ले लेते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, और जो वो करना चाहते हैं वो नहीं। और मैं ये ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी माँ बाप पे, सिस्टम पे तो करूंगी, लेकिन माँ बाप पे ज्यादा, वो भी उसी सिस्टम के हिस्सा हैं। यूथ चेंज नहीं करेगी सिस्टम को और अपने तरीके से उस सिस्टम को नहीं चलाएगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो यूथ को जो है वो
दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी, सपोज आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया, ठीक है, आपने सोचा कि जी मैंने ये पढ़ना है और 3 साल बाद आपने जाके अब आपका माइंड चेंज हो रहा है, तो आप डरे मत कि जी नहीं अब तो यही शुरू कर दिया, अब यही पूरी जिंदगी करके यही करते रहना है और चेंज करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम माँ बाप भी जो है वो उनको भी दुख पहुंचेगा। देखें, आपकी जिंदगी है और अगर आप समझते हैं, अगर 4 साल बाद भी समझते हैं कि नहीं यार ये फील्ड नहीं सूट कर रहा, तो आप कुछ और ट्राई करें। There's no harm in that. It's never too late. शायद आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो। पता है क्यों आयशा, अगेन वही कह रहा हूँ, द सोसाइटी प्रेशर कि जी जल्दी ये कर लो, फिर शादी होनी है और अच्छा चेंज करोगे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। आप समझ रहे हैं, आप लोगों में खोए रहते हैं कि जी वो क्या कहेगा और फिर मेरी बीवी क्या सोचेगी और ये क्या, तो आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाते लोग। यू नो, आप एक मतलब अपनी जिंदगी पे फोकस करें, अपनी खुशी पे फोकस करें। लंबी जिंदगी है, हम उसको कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, सारा मतलब जो फोकस है वो किसी एक चीज की तरफ हम लोग डाल देते हैं कि पता नहीं खत्म कब हो जानी है। ऐसा नहीं है भाई, आप कुछ तो कंट्रोल अपने अंदर रखें। कुछ चीजों का तो आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप ये गलत करेंगे तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं और अगर आप ये सही करते रहेंगे। जी, लड़कियों के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखो, लड़कों के लिए तो बहुत सारे फील्ड्स खुले हुए हैं, इजाज़तें भी मिलती हैं हर चीज़ करने की, परसू करने की। लड़कियों के लिए या तो जी टीचर बन जाएं, ठीक है ना, चलें डॉक्टर भी बन जाएं, या अब बहुत सारी लड़कियां डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। तो जो घर पे एक बैठी है औरत, फॉर एग्जाम्पल शादी नहीं हुई भी या हो भी गई है, बाहर जाके नहीं काम सकते, घर से कैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बना सकते हैं? क्या क्या काम अवेयरनेस है लड़कियों की, सिर्फ उसको ही उजागर करना है, उस अवेयरनेस को। कि मैं समझती हूँ अनफॉर्चुनेटली कि आदमियों के लिए कम ऑप्शंस हैं। नहीं, देखो ना, अब एक लड़की, मैं ये समझती फॉर एग्जांपल नहीं फैमिली से इजाजत मिल रही बाहर जाने की, अब ठीक है कि फाइट तो आप कर ही रहे हैं, अब नहीं मिल रही, तो आप घर पे बैठ के क्या क्या वो चीजें हैं? इट्स वेरी सिंपल। देखो, क्योंकि मेरी जितनी भी घर में खवातीन है, माय मदर, माय भाभीज, वो इतनी बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है ना। अब वो घर में क्या करना है, तो देखो एक सिंपल सी चीज़ है, दुकान पे जाएं, वहाँ से दस्तरखान की जो किताबें आती हैं उर्दू, वो सीखें, उसको 2 दिन बनाए, अच्छा सिखाएं, फिर मोहल्ले की सारी लड़कियों को बना के यू स्टार्ट गिविंग कुकिंग की क्लासेस। अच्छा चले, दूसरी चीज ये, हम लोग मुसलमान घरानों से आते हैं, आपको कुरान शरीफ तो पढ़ना आता है, मोहल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। सब आपका काम भी है, टाइम भी आपका जो है वो उसमें वो होगा। सबसे बड़ी बात है अपने दिल की सुने, अपने दिल की सुने, और अपने दिल से जब आप सच्ची चीज करेंगे, मैं नहीं मानने के लिए तैयार, माँ बाप और बहन भाई बड़े आपके दुश्मन नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप से बात करना सीखें। आप हवा में नहीं छोड़ें कि मैंने ये करना है, या देखा देखी, या टेलीविजन या दोस्तों को देखा देखी अपना कैरियर नहीं, जंप ना करें, वो ये कैरियर नहीं डिसाइड करें, अपने आप से बात करना सीखें, अपने आप को पूछें कि वो क्या चाहिए। और कोई माँ बाप इतना जालिम नहीं होता कि जो आप कुछ तो होते हैं जी, कि आपकी जालिम होते हैं, लेकिन वो भी अगर आप एक ही अपने दिल की बात करते रहेंगे और उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो माँ बाप एंड ऑफ द डे मान ही जाते हैं। हमारे फैमिली में कोई मॉडलिंग नहीं थी करती, कोई एक्टिंग नहीं करती थी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा करके किया, अच्छा, कोई एकदम बैंग नहीं दिया माँ बाप को भी। और जब जिया ने स्टार्ट किया, it wasn't that highly paid. She was taking a risk. Accepted, socially accepted भी I was getting married यार, मेरी अगले 2 महीने में मेरी शादी थी और मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को इम्प्रूव किया, प्रूव किया माँ बाप को, और अब they all are proud of me. बिल्कुल। So it's not about फैमिली में ये एग्जांपल मिलेगी, किसी फैमिली में आपको एक बच्चे की। इससे पहले कि टाइम खत्म हो, मैं बता दूं सेंसेशन की तरफ से आपके गिफ्ट यहाँ पे मौजूद है। लाल वाला जिया के लिए क्यों नहीं लिया तुमने? 2 का मैं क्या करूंगा? अच्छा चलो, you can keep it. वो देखो, उसको गुस्सा अभी भी नहीं आएगा उस पर, तो वही दिला के छोड़ूंगा मैं। चलो जाते जाते कुछ तो कह दो गुस्सा दिलाने के लिए, देखते हैं क्या रिएक्शन। जब मैं रख लूं प्लीज, मेरे पास और मेरा हैंडबैग भी रख लो। ये देखो जेनरोसिटी, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू असफर, थैंक यू वेरी मच कि आप अपने कीमती वक्त से निकाल के आए। और अब आपको शॉटिंग पे जाना है। बिल्कुल, राना रिजवान साहब के पास जाना है। अच्छा, ओहो, फौरी। अच्छा, आप डुगडुगी की शूट पे हैं आज? सीधा यहाँ से 4 दिन। ग्रेट। तो बस एक चीज मैं जाते हुए कहूंगा, हैट्स ऑफ टू यू आयशा, क्योंकि मैं आयशा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आयशा ने माशाल्लाह इतना मेजर स्टेप लिया है। सुबह किस तरह जागती होगी, क्योंकि आयशा के साथ जब ट्रैवल कर रहे होते थे ना, तो सुबह आयशा से बात करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। जी नहीं, मैं बहुत अच्छे मूड में होती थी हमेशा। लेकिन माशाल्लाह यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। नींद नहीं आती। और मेरी दुआ है मेरे से कांटेक्ट करो।
तुम्हारी तरह की लड़कियां और टेलीविजन पे नजर आए, एजुकेटेड लड़कियां, अच्छी लड़कियां, अच्छी सोच वाली लड़कियां टीवी पे, ताकि जो छोटी बच्चियां हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो टीवी देखती हैं वो इसी तरह एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, एक पॉजिटिव पाकिस्तान सामने आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब हम बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, जाते जाते हम तीनों ने इकट्ठे, ये वक्त है मेरा बोलना है, ठीक है जी व्यूअर्स। हम अब मिलेंगे मंडे को, ये हफ्ता खत्म। होप यू ऑल हैव अ नाइस वीकेंड, मजा करें, रेस्ट करें, अपना कुछ ख्याल रखें। मंडे को हम मिलेंगे ब्रांड न्यू गेस्ट के साथ, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। चलो जी इकट्ठे, 1 2 3, ये वक्त है मेरा।